मूव दिख रही है। पीएसयू स्पेस में तो फिर भी स्ट्रेंथ दिख रही है राजेश। अगर सिर्फ आप पावर स्टॉक्स को ही छोड़ दें, सरकारी स्टॉक्स में तो फिर भी एक्शन है। वहां पर आपकी नजर गई, कोई बेट वहां से निकल के आ रही हो? बिल्कुल। तो प्रियंका जी, जस्ट पीएसयू स्टॉक्स में हमने देखा है कि यहाँ पे मोमेंटम बना है। पावर ग्रिड ही यहाँ पे एक अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में काफ़ी समय से एक साइडवेज बिहेवियर देखने के बाद आप जो जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है कि स्टॉक में 224 का लेवल अगर ये निकालने में कामयाब होगा तो ये स्टॉक में एक अच्छा मूव बन सकता है, जो कि 235 240 की तरफ स्टॉक को लेके जा सकता है। तो काफ़ी समय से, एक लंबे समय के बाद स्टॉक में एक प्राइस एक्शन आते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब जो मूव बने उसमें अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और ऑलमोस्ट देखें तो हम इसमें 15 से 20 दिन की एक रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो पावर ग्रिड बाय किया जा सकता है 219 के स्टॉप लॉस से और 235 240 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। ठीक है, ऑल राइट। तो पावर ग्रिड आपको यहाँ बेटर दिखाई दे रहा है। होटल स्टॉक्स में भी आपको एक मोमेंटम तो वापस दिखा है। इंडियन होटल हो, आईटीसी में भी आपको मूव दिख रही है। इनफैक्ट आज सुबह ये कुछ इनमें तो पुल बैक आपको दिख रहा है इन स्टॉक्स में। क्या इस काउंटर से, इस स्पेस से आपको कुछ पसंद आएगा ध्वनि? जी बिल्कुल, यहाँ पे इंडियन होटल का चार्ट हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर सकते हैं। स्टॉक डेफिनेटली मोमेंटम यहाँ पे हल्का सा मिसिंग लग रहा है, पर इसका मोमेंटम जो है वो एक अपवर्ड साइड शॉर्ट टर्म पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे 20 के ऊपर का एक हम डायरेक्शनल मूव इंडेक्स देख सकते हैं जो मूव कर रहा है। तो मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में हमने देखा है कि यहाँ पे स्टॉक ने एक स्पाइक अप मूवमेंट दी थी, जिसके बाद प्रीवियस डे की जो हाईज होते हैं उनके नीचे ट्रेड नहीं कर पा रहा है। तो स्टॉक एक फर्दर अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिखा रहा है। इसके जो अपसाइड के यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के टारगेट लेंगे तो 335 का टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें आने वाले 2 या 3 दिनों में वो टारगेट मिलना चाहिए। नीचे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो 320 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। ओके, ठीक है। मार्केट ना पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है और ये लो विक्स और सामने खड़े ट्रिगर्स आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे होंगे, बहुत बोर कर रहे होंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, जो इंडेक्स के ट्रेडर हैं वो तो आज दिन भर में कोई भी काम होता हो तो भले करके आ जाते, कुछ भी नहीं मिलता उनको। 18,600 दिखता और आज भी है। ये ग्राफ ही आपको बताने के लिए बहुत है। 18,000 का इंडेक्स है और इसके अंदर अगर हम सिर्फ 1% की इम्पाइल्ड वॉलिटिलिटी भी लगा देना तो 180 पॉइंट हिलना चाहिए, तो वो भी नहीं टोटल हिला हुआ। तो बहुत ही नैरो रेंज है इंडेक्स की, इसलिए इंडेक्स से थोड़ा उभरना होगा आपको। अलग अलग स्टॉक्स में आना ही होगा, लेकिन स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा शेयर ना रखें या बहुत कम शेयर भी ना रखें, क्योंकि उतार चढ़ाव आपको दिख ही रहा है रेंज के अंदर का।